बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा वसाइल के मालिक नहीं होते, ना ही कोई इस तरह का ऐसा कोई बहुत अहम ओहदा उनके पास होता है, लेकिन वो तगड़े लोग होते हैं, वो स्ट्रांग लोग होते हैं, और उनके बारे में जो ज़्यादा वसाइल के मालिक लोग भी हैं, जो ज़्यादा इख्तियारात के मालिक लोग भी हैं, वो भी उनसे मोहतात रहते हैं। हालांकि इनके पास ना कोई ओहदा है, ना कोई ज़्यादा फाइनेंशियल वसाइल हैं, ना कुछ और है। तो ऐसी कौन सी बात है कि जो उन्हें एक अच्छा मकाम मुआशरे के अंदर दिलाती है? ये बात उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये बात उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होना यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। और एक इंसान के पास, एक इंसान का कह लें कि अहम तरीन असासा है। मैं अहम तरीन असासा दौलत को, ये शोहरत को, या इख्तियारात को, ये पावर को क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा, देखें, आपने देखा होगा कई बड़े ज़्यादा वसाइल के लोग मुश्किल वक़्त के अंदर एक झाग और बुलबुले की मानंद साबित होते हैं, लेकिन तगड़ी पर्सनालिटी के लोग, मजबूत पर्सनालिटी के लोग हर एक जगह पे बड़े इज़्ज़त से, बड़े इकराम से सरवाइव करते हैं। तो आज का हमारा जो मौजूद बहस है वो है एक इंसान की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है, और हमेशा की तरह अपनी बात को ज़्यादा वैलिडेट करने के लिए एक बड़े अच्छे आर्टिकल का हमने इसके अंदर शामिल किया है। और वो जो अच्छा आर्टिकल है उसके मुसन्निफ़ हैं पॉल ब्रायन भी एक जाने माने रिसर्चर हैं और जाने माने मुसन्निफ़ हैं। उनके इस आर्टिकल का उन्वान है, इफ़ यू डिस्प्ले दीज 13 बिहेवियर्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर आप इन 13 रवैयों का इजहार करते हैं, अगर आप इन 13 रवैयों के मालिक हैं, तो आप एक बड़ी मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। अब 13 सारे हों तो बहुत अच्छा, 13/13 हों तो बहुत अच्छा, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे इतना ही वो एक इंसान की शख्सियत को मजबूत बनाते हैं। और यकीनन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें सबसे पहली बात ये है, वो ये कहते हैं यू हैव अ विविड इमेजिनेशन। ये विविड इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन ये है, देखिए, कि एक इंसान का जो तख़य्युल है, एक इंसान जो सोचता है, एक इंसान के जहन के अंदर जो ख़यालात आते हैं, एक इंसान अपने जहन के अंदर जो तस्वीर बनाता है, जो फिल्म चल रही होती है, वो इमेजिनेशन है। हमारे मेंटल मूवी, जहन के अंदर चलने वाली जो मूवी है कि भाई इस तरह भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कि जो एक कह लें कि जो साइंस फिक्शन कह लें, एक फ़िल्म कह लें, भाई इस तरह भी हो सकता है, यानी ये भी मुमकिन है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो या इस तरीके से फ़लाँ जगह से भी हमें थ्रेट है या ख़तरा है। तो ये एक इंसान की इमेजिनेशन है। तो इंसान जो है वो पॉल ब्रायन ये कहते हैं यू हैव अ विविड इमेजिनेशन। ये पहली बात है। दूसरी बात, यू आर इंटेंसली एम्बिशियस। आप बड़े बड़े गोल्स हैं, आप यानी आप बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप जो है वो जो कुछ भी है उस पर कनात करके बैठे हैं, बल्कि आपके अज़ाइम बुलंद हैं। तो ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ज़मानत है। ये दो बातें होगी। तीसरी बात, यू स्टे ऑन अ मिशन। मतलब है ये क्या हुआ? देखिए, आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारी तवज्जो बांट लेती हैं और हमें किसी चीज़ पे फोकस और कंसंट्रेशन नहीं करने देती। हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं, इधर भटक गया, उधर बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया, बहुत सारी तवानाई ज़ाया कर दी। यहाँ पे वो ये कहते हैं, पॉल ब्रायन ये कहते हैं कि यू स्टे ऑन मिशन, आप उसी पे अपनी तवज्जो मरकूज़ किए रखते हैं। और आगे चौथी बात, यू स्पीक इन ग्रैंड टर्म्स। आप यानी जो अल्फाज का चुनाव जो आप करते हैं, यानी पावर ऑफ ग्रेट और राइट वर्ड्स जो है, दुरुस्त और पावरफुल
अल्फाज का जो इस्तेमाल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यू स्टैंड यानी यू स्पीक इन ग्रैंड टर्म, बड़ी बड़ी इस्तिलाहात जो है वो आपके जहन के अंदर बड़े बड़े अल्फाज ताकतवर और इस्तिलाहात जो हैं वो आपके दिमाग के अंदर आपकी गुफ्तगू का, आपकी सोच का एक हिस्सा वो जो है वो है। आगे पांचवी बात वो ये कहते हैं यू स्टैंड योर ग्राउंड, यू स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये क्या हुआ भाई, यू स्टैंड योर ग्राउंड, इसका मतलब ये हुआ, देखें आप जो है कोई अगर मुश्किलात आ जाए, कोई मुज़ाहमत आ जाए, लोग आपकी मुखालफत करें, लोग आपको वहाँ से भगाना चाहें, आप रुक जाएं और आप डट जाएं। अगर आपका मिशन सच्चा है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के अंदर लाजिम चीज़ है। छठी बात है यू रेल अगेंस्ट इनजस्टिस, यू रेल अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी जहाँ पे आप नाइंसाफ़ी आपके सामने हो रही हो या आपके साथ हो रही हो, आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, फिर आप ख़तरात की परवाह नहीं करते। तो ये जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए लाजिम बात है। आगे सातवीं बात ये है यू आर अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, आप जो है नॉलेज की, आप नॉलेज एकमुलेट करना, इल्म हासिल करना, नॉलेज इज़ पावर, इसमें क्या दो राय हैं कि इल्म की बड़ी ताकत है। देखें अगर इल्म ना हो तो इंसान और जानवर करीब करीब आ जाते हैं, तो लिहाजा इल्म जो है, इल्म के अंदर बहुत ताकत है, उसको इल्म हासिल करना, उसको बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने ना दें। आगे आठवीं बात यह है कि यू आर हाईली म्यूज़िकल, हाईली यानी आप एक ज़िंदा दिल इंसान हैं, आप एक कह लें कि मौज मस्ती भी आप करते हैं, यानी वो भी आपकी शख्सियत का, आपको इतने डल इंसान नहीं है। आगे वो ये कहते हैं कि यू हैव हॉबीज़ यू लव, आपकी ज़िंदगी के अंदर मशागल हैं, हॉबीज़ हैं, आप कई चीज़ें हैं, वो उनमें कोई और प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ना पैसा आ रहा है ना कुछ और होता है, लेकिन वो आपको आपको आपकी हॉबीज़ हैं, आपके मशागल हैं, आपका पास टाइम है, आप उसमें अपना वक्त गुजारते हैं, आप वहाँ से स्ट्रेंथ लेते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है एक इंसान को। आगे जो बात है 10वीं बात यू एक्सप्लोर योर स्पिरिचुअल साइड, आप अपनी शख्सियत का जो रूहानी पहलू है आप उसको भी तवज्जो देते हैं। और उसमें क्या होता है, देखें हम मुस्लिम हैं, हमारे नज़दीक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारे यहाँ तज़किया कहा जाता है, यानी प्योरीफाइंग द सोल कहा जाता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्योरीफिकेशन ऑफ द सोल जो है दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। और फिर आगे बात जो है 11वीं बात जो है वो ये कहते हैं यू आर फियर्सली वल्नरेबल, आप बहुत ही कह लें कि आपको ख़तरात भी हैं और बहुत शदीद, वो कैसे कि हु यू आर एंड व्हाट यू आर फीलिंग, यानी आप क्या हैं और आप क्या महसूस करते हैं, आप इसका इजहार करते रहते हैं, और जिसकी वजह से आपको गोया कुछ ख़तरात भी लाहक हैं, लेकिन इसके बावजूड भी आप डटे हुए हैं, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं। आगे 12वीं बात वो ये कहते हैं यू आर सीडक्टिव, यानी आप लोगों को मोटिवेट कर लेना, तरगीब दे लेना, कायल कर लेना, अपनी शख्सियत की तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ये आपके अंदर पाया जाता है। 13वीं और आखिरी बात यू लव पैशनेटली, कि आप जिनके साथ हैं उनके साथ आप स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, आप जो है वहाँ से हटने वाले नहीं हैं, आप जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, जिन अफराद से आप वफ़ादार हैं, आप वहाँ पे वफ़ादारी दिखाते हैं, आप उनके साथ भरपूर अपना ताल्लुक़ चलाते हैं, तो ये बड़ी आला बात है। और ये वो 13 बातें हैं कि जो एक इंसान की मज़बूत शख्सियत की ज़ामिन है, एक इंसान को शख्सी एतबार से बहुत मज़बूत बनाती हैं, हमें भी बनना चाहिए। थैंक यू।